हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवेट ज्वेल्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ अब जल्द ओपन होने जा रहा है, जिसकी ओपनिंग डेट से लेकर और फुल रिव्यू के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन दोस्तों इसका जीएमपी लगातार यहाँ पर तेजी का माहौल बना रहा है और फिलहाल 6400 रुपए के आसपास के अपडेट चल रहे हैं। लेकिन एक लोट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम चल रहे हैं उन्हें हम चेक करेंगे और इस आईपीओ का जो वैल्यूएशन रखा गया है वो काफी चौंकाने वाला है। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में जो भी यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें इस आईपीओ के ऊपर, तो ये आईपीओ मात्र एक 165 करोड़ के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं इसका टोटल इशू साइज रखा गया, जो दोस्तों काफी डाउन है। हालांकि दोस्तों इसके जीएमपी में लगातार जो तेजी का माहौल बन रहा है वो इसी वजह से बन रहा है कि ये एक छोटा आईपीओ है, लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पर अप्लाई करने वालों की बहुत ही बड़ी तादाद देखने को मिलेगी और इसमें दोस्तों अलॉटमेंट के चांसेस भी काफी यहाँ पर ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि दोस्तों आप चेक करेंगे इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर को, तो आप देख सकते हैं होलानी यहाँ पर कुछ नाम से है और इस कंपनी को रखा गया है और साथ ही बिग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड वेबसाइट नियुक्त किया है और इसी वेबसाइट पर आपको पता लगेगा कि आपको अलॉटमेंट भी हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में आप डिटेल चेक करेंगे तो ये वाला आईपीओ आपको 23 जून से ओपन होता दिखाई देगा और 25 जून तक चलेगा, मतलब 3 दिन का ही मौका आपको रहेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। और 1 जुलाई को देख सकते हैं इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन दोस्तों फेस वैल्यू आप चेक करेंगे तो ये तकरीबन यहाँ पर 10 रुपए पर शेयर का रखा गया है, जो दोस्तों यहाँ पर वैसे काफी ज्यादा यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्योंकि कंपनी का आईपीओ यहाँ पर काफी वैसे यहाँ पर कम वैल्यूएशन का है इस वजह से। लेकिन दोस्तों प्राइस बुक आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस बैंड इसका 130 रुपए से 138 रुपए का है, लेकिन आप हाई प्राइस बैंड पर अप्लाई करने की कोशिश करिए जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बने। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में जो लॉट साइज रखी गई है वो 100 इक्विटी शेयर की रखी गई है। अगर आपको अलॉटमेंट होते हैं तो इतने शेयर दे जाएंगे, लेकिन दोस्तों इस आईपीओ को सिर्फ कंपनी की तरफ से ही निकाला गया है फ्रेश इशू। जैसे कि आप चेक करेंगे यहाँ पर टोटल इशू है जो मात्र 165 करोड़ का है और कंपनी 1.19 करोड़ शेयर यहाँ पर जारी करेगी और इन सभी शेयरों को ही बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर भी लिस्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ के टाइम टेबल आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ओपन होने जा रहा है 23 जून को, क्लोज होगा 25 जून को। लेकिन दोस्तों ये 3 दिन यहाँ पर चलेगा। अलॉटमेंट का अपडेट आपको 29 को पता लगेंगे और रिफंडिंग का प्रोसेस 30 जून को और आपके शेयर भी क्रेडिट किए जाएंगे 30 जून को और 19 शेयरों को लिस्ट भी किया जाएगा 1 जुलाई को पूरी तरह से बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर आ भी चुका है, जो कि है दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी में कितना ज्यादा रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया है। अब जैसे कि आप चेक करेंगे क्यूआईबी कैटेगरी है जिसमें एंकर और एक्स एंकर दोनों को रखा गया है, लेकिन दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो 49.98 या फिर आप पूरा पूरा 50% भी मान सकते हैं, 50% जो शेयर दे जाएंगे वो सीधे दिए जाएंगे क्यूआईबी को, जिनमें से एक्स एंकर तो रहेंगे करीब 20% और एंकर रहेंगे करीब 30%, जिनको यह अलॉटमेंट दिया जाने वाला है। लेकिन उसके बाद बात आती है एनएनआई और एचएनआई कैटेगरी की, जिनमें देख सकते हैं बिग एनएनआई तो वो है जो 10 लाख से कम का अमाउंट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लगाते हैं, लेकिन स्मॉल एनएनआई वो है जो 10 लाख से कम का अमाउंट लगाते हैं। अब जैसे कि आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 15% इनको रखा गया है, लेकिन इनमें से 10% तो दे जाएंगे बिग एनएनआई कैटेगरी को जो 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगाएंगे, लेकिन इनमें 798 बंदों को अलॉटमेंट दिया जाएगा या फिर 798 ऐसी एप्लीकेशन होंगे जिनको ये 10% दिया जाने वाला है और साथ ही 5% दिए जाएंगे स्मॉल एनएनआई को, मतलब 400 बंदे ऐसे होंगे जिनको स्मॉल एनएनआई कैटेगरी से ये वाला आईपीओ अलॉट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वैसे रिटेलर कैटेगरी की बात करें तो रिटेलर भी यहाँ पर काफी ठीक ठाक वैसे रखी गई है। जैसे कि आप चेक करेंगे तो 35% देख सकते हैं इनको शेयर दे जाएंगे, तकरीबन 41,90,000 के आसपास शेयर दे जाएंगे रिटेलर कैटेगरी वालों को। लगभग 41,900 ऐसी एप्लीकेशन होंगी जिनको ये वाला 35% आईपीओ है जो यहाँ पर दिया जाने वाला है। तो दोस्तों वैसे आप कौन सी कैटेगरी में वैसे अप्लाई करने की सोचेंगे तो एक बार जरूर हमें कमेंट कर बताएं। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ में आप चेक करेंगे यहाँ पर एक लोट साइज पर कितने रुपए का फंड आपको देना पड़ेगा, तो रिटेलर मिनिमम कैटेगरी से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोट साइज पर 13,800 रुपए का पेमेंट। रिटेलर मैक्सिमम कैटेगरी से आप देखेंगे तो 14 लोट साइज तक आप भर सकते हैं और लगभग 1.93 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जितने ज्यादा लोट साइज आप भरेंगे उतने ज्यादा कैटेगरी में ऐड भी होंगे और उतना ज्यादा फंड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये दोस्तों काफी बेहतर अपडेट है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है इस कंपनी के फाइनेंशियली अपडेट्स के ऊपर।
तो दोस्तों फाइनेंशियल अपडेट्स आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 साल का तो कंप्लीट आंकड़ा दिया हुआ है करोड़ के फिगर में, 2023 का, 2024 का और 2025 का। और जो रनिंग में 2026 है तो उसमें भी दिसंबर तक के आंकड़े दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप चेक करेंगे तो एसेट्स इस कंपनी के 29 करोड़, फिर 67 करोड़, फिर 140 करोड़ और अब आप देखेंगे तो 164 करोड़ के आसपास है। तो लगातार कंपनी के एसेट्स हैं जो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो टोटल इनकम है कंपनी का वो 46 करोड़, फिर उसके बाद करीब 70 करोड़, फिर 125 करोड़ और अब थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं 124-25 करोड़ ही है। तो देखा जाए तो दोस्तों टोटल इनकम भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप चेक करेंगे तो 10 करोड़, फिर उसके बाद 14 करोड़, फिर 25 करोड़ और अभी भी 25 करोड़ के आसपास है। तो लगातार कंपनी का काफी बेहतर देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है पैट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एबिटा मार्जिन आप चेक करेंगे तो 12 करोड़, 19 करोड़, 37 करोड़ और अब 36 करोड़ है। तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। नेटवर्थ के ऊपर बात करें तो नेटवर्थ कंपनी का 18 करोड़ से 83 करोड़ हो गया है। तो ये भी लगातार बढ़ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस आप चेक करेंगे तो ये भी दोस्तों 51 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और कंपनी पर जो कर्जा है वो 5 करोड़ हुआ, फिर 19 करोड़, फिर 74 करोड़ और अब दोस्तों कंपनी ने अपना कर्जा घटा भी दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर 64 करोड़ के आसपास हो गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ज्यादा अच्छा भी नहीं तो दोस्तों काफी नॉर्मल से भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ से काफी ठीक ठाक बने हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी के यहाँ पर कंपेयर में कई सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पर लिस्ट भी हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पीएनजी, रेवा डायमंड्स है, श्रीनगर हाउसिंग है, उसके बाद ब्लू स्टोन है। तो ये दोस्तों काफी महंगी कंपनियां तो आपको मिल ही रही हैं, लेकिन दोस्तों इनकी जो लिस्टिंग आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6%, 12%, 5% का आसपास हुई। तो दोस्तों उम्मीद तो इस वाले आईपीओ से भी की जाएगी इतनी तो कम से कम। मतलब कि दोस्तों कंपनी का आईपीओ है जो यहाँ पर कुछ ठीक कर सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम पे, मतलब कि लिस्टिंग के टाइम पर। लेकिन दोस्तों जो कंपनी पर 64-65 करोड़ का कर्जा है उसका यूज उसे दोस्तों कंपनी पूरी तरह से उतार देगी और जो कंपनी को फंड मिलेगा इस आईपीओ से तो उसका पूरी तरह से यूज कर कर यह कंपनी अपना कर्जे को चुकाएगी और यहाँ पर कुछ फंड इस कंपनी के पास बच भी जाएगा और उसका यूज कर कर कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को भी बढ़ाने वाली है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का यहाँ पर आईपीओ लिस्टिंग के बाद कंपनी का जो फाइनेंशियल अपडेट है ये वाला, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे तो ये वाला और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोस्तों ये कर्जे वाला यहाँ पर जो सेक्शन है ये पूरी तरह से जीरो हो जाएगा और इसी वजह से इसके फाइनेंशियली हेल्थ से जो काफी पॉजिटिव यहाँ पर ट्रेंड करते आपको दिखाई देंगे। उसके बाद दोस्तों कंपनी का आप चेक करेंगे यहाँ पर आरओसी और आरओई, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल 55% यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 35% आ गया और देख सकते हैं 24% के आसपास, मतलब कि कंपनी के दोस्तों आरओसी और आरओए लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी वजह से कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो यहाँ पर काफी डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेप्ट इक्विटी आप देखेंगे तो 0.129 है, आरओएनडब्ल्यू 43 के आसपास है, पैट मार्जिन आप देखेंगे तो करीब 20% से बढ़ रहा है, जो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग बात भी है। एबिटा मार्जिन में 29 के आसपास है और दोस्तों यहाँ पर कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है जो करीब 7-7.5 रुपए के आसपास रखा गया है और अर्निंग पर रेशो आप देखेंगे तो यहाँ पर आईपीओ के बाद थोड़ा डिक्रीज होगा 7.5 से यहाँ पर 7.40 हो जाएगा और पी रेशो लगभग आप देखेंगे तो 1818 के आसपास है। तो दोस्तों ये काफी हाई वैल्यूएशन से वैसे देखने मिल रहे हैं, लेकिन जो परमेटर के होल्डिंग है वो आप देखेंगे तो कुछ डाउन यहाँ पर होती दिखाई दे सकती है, लगभग 95% से 70% के आसपास है। तो ये दोस्तों कंपनी के वैसे काफी चौंकाने वाले वैल्यूएशन है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है कि कंपनी आखिर करती क्या है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों वैसे मैंने पहले ही बता दिया है और कंपनी 2019 में स्थापित हुई थी एडविट ज्वेल्स है और जो पारंपरिक और आधुनिक आभूषणों का निर्माण और थोक विक्रेता करती है। कंपनी का जो मुख्य रूप से यहाँ पर जो ब्रांड है वो है राम बजो, काफी अच्छा यहाँ पर दोस्तों नाम रखा गया है और राम बजो नाम से कंपनी के यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बेचे जाते हैं और ये कंपनी दोस्तों B2B मतलब कि 2 बार व्यापार करने वाली कंपनी है और अपने थोक व्यापार के माध्यम से डीलरों, शोरूमों, आभूषण खुदरा विक्रेताओं को आभूषण आपूर्ति करने के लिए बहु चैनल मॉडल का यहाँ पर उपयोग करती है और कंपनी व्यक्तिगत ग्राहकों को भी अपने आवश्यक सामान को आभूषण के रूप में यहाँ पर उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों वैसे ये कंपनी डायरेक्टली यहाँ पर मशीनों का यूज तो नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पर हाथ से दोस्तों ये कंपनी अपने आभूषण बनाती है जिससे कि इसके काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पर बनी हुई है। तो ये दोस्तों कंपनी का काम है जिसकी वजह से कंपनी का काफी हाई वैल्यूएशन देखने को मिला। हालांकि दोस्तों बात आती है कि इसके रॉकेट होते हुए जेएमपी के ऊपर,
तो दोस्तों जो 138 रुपए का प्राइस बैंड हाईएस्ट रखा गया है, अगर उसको लगाएं तो 64 रुपए के जीएमपी एक शेयर के ऊपर अभी तक बन रहे हैं। और जो कंपनी के यहाँ पर आईपीओ के ऊपर लिस्टिंग कॉन्फिडेंस यहाँ पर निकल कर आ रही है कुछ इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स के अनुसार, तो वो बुलिश आ रही है 87% के अनुसार। और आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जीएमपी पिछले कुछ दिन से लगातार वैसे 90 रुपए 91 रुपए के आसपास ट्रेंड कर रहा था, जो आप देख सकते हैं 91 रुपए पर भी था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब इस आईपीओ के टाइमिंग डेट वगैरह और यहाँ पर प्राइस वगैरह आ चुके हैं, तो उसके बाद तुरंत बाद ये 80 रुपए के आसपास इसका जीएमपी डंप हो गया और अब आप देख सकते हैं 64 रुपए पर यहाँ पर गिरता आ रहा है। तो 17 रुपए के ऊपर 17 तारीख को 138 रुपए के प्राइस पर लगा है जीएमपी को, तो 64 रुपए के चल रहे हैं, जो करीब 46% के प्रीमियम दिखाता है। मतलब 6400 रुपए के आसपास के तेजी के अपडेट बन रहे हैं एक लॉट साइज के ऊपर, जो काफी बेहतर बात है। मतलब कि दोस्तों जो 100 शेयर आपको दिए जाएंगे तो उस पर 64 रुपए के जीएमपी को लगाएं तो 6400 रुपए के आसपास के अपडेट बनते दिखाई दे रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों काफी बेहतर इस टाइम तो जीएमपी चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आईपीओ ओपन होगा तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ डाउन हो या फिर ना हो, तो वो जैसे भी अपडेट्स होंगे तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।